वर्ष 2014 नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनने और रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। यह एक शुरुआत थी, एक ऐसे युग की शुरुआत जिसमें चीजें बदलनी तय थी। अधिकांश लोग जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान के लिए पीएम मोदी के उद्घाटन भाषण को याद करते हैं, लेकिन कई लोग इस बात से बेखबर हैं कि पीएम ने भारत की घरेलू रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने का भी आह्वान किया था। इसके अतिरिक्त पहली बार उन्होंने मेक इन इंडिया का उद्घोष किया, कंपनियों से भारत में ही सब कुछ बनाने का आह्वान किया, चाहे वह उपग्रह हो, पनडुब्बी हो या जटिल रक्षा प्रणालियां। 8 साल बाद नमो अपने इसी वादे को पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा निर्माण को अभी बड़े पैमाने पर अपग्रेड मिला है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए और मेक इन इंडिया पहल के रूप में देश के घरेलू रक्षा निर्माता जल्द ही जटिल रक्षा प्रणालियों सहित 108 सैन्य उपकरणों का उत्पादन शुरू करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के अनुसार स्थानीय रूप से निर्मित सैन्य उपकरण खरीदकर भारत उत्तर प्रदेश में भारत रूस ब्रह्मोस मिसाइल विकास कारखाना इकाई को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी रूप से उत्पादित किए जाने वाले उपकरणों की सूची में सेंसर, सिमुलेटर, सोनार, रडार, मिश्रित हथियार, हेलीकॉप्टर, अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंक इंजन, मध्यम शक्ति रडार आदि शामिल हैं। पहाड़ों के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के अलावा और भी बहुत कुछ है। भारत लंबे समय तक कई मामलों में दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन मैं अब ऐसे हालात नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों से हमें सामान आयात न करना पड़े, बल्कि हमें भारत की धरती पर ही सारे सामान तैयार करने हैं, ताकि हम दुनिया के दूसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम यहां से सामान ले आते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि घरेलू निर्माताओं को स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 2021 के अंत में 108 वस्तुओं में से 49 के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह दिसंबर 2025 तक शेष 59 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इन नाजुक और जटिल सैन्य उपकरणों को स्थानीय इकाइयों द्वारा सबसे अच्छा बनाया जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण और शीर्ष गुप्त जानकारी लीक होने की संभावना काफी कम हो जाती है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब वह रक्षा वस्तुओं का निर्माण और निर्यात करना शुरू करे। जैसा कि पिछले साल नवंबर में टीएफआई द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि वर्तमान प्रशासन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास कर रहा है। राष्ट्र को यह सूचित करते हुए उन्होंने बताया था कि वर्तमान में भारतीय रक्षा बल भारत में बने 65% हथियारों और उत्पादों का उपयोग करते हैं। रक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जल्द ही इन 65% को 90% में बदल दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि मोदी सरकार ने देश में स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों और गोला बारूद को अन्य देशों में निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले 7 वर्षों में देश ने 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा वस्तुओं का निर्यात किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 भारतीय हथियार कंपनियां पहले ही विश्व स्तर पर हथियारों की बिक्री की शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर चुकी हैं। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित रिपोर्ट में, जो वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स योजना पर भी काम शुरू किया है, इनक्यूबेटरों की स्थापना की है और स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए इन इनक्यूबेटरों को करोड़ों रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। आईडीएक्स योजना के तहत 14 इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है और उनके माध्यम से रक्षा स्टार्टअप्स को करोड़ों रुपए प्रवाहित हो रहे हैं, ताकि रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न साकार कर सके। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की स्टार्टअप्स से उपकरण खरीदने की बड़ी योजना है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा करते हुए कहा था कि रक्षा स्टार्टअप के लिए व्यक्तिगत पूंजी का 68% भारतीय कंपनियों को जाएगा। 25 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के बजट के बाद के वेबिनार में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि 2022-23 के रक्षा बजट का 70% केवल घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है।
इसके अलावा एरोस्पेस रक्षा उपकरणों के निर्माण और सेवा में आत्मनिर्भर बनने के लिए पिछले साल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे की आधारशिला भी रखी गई थी। दक्षिण राज्य में रक्षा गलियारा योजना की पहचान चेन्नई, त्रिची, सलेम, होसूर और कोयम्बटूर में केंद्रित विकास के क्षेत्रों के रूप में की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के मार्क 1A संस्करण की 118 इकाइयों की आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखाने को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। यूपी में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने अपनी विनिर्माण कार्यालय स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कुल मिलाकर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें राज्य में 1.35 लाख नौकरियां पैदा होंगी। रक्षा उद्योग को पंगु बनाने वाली पिछली सरकारों द्वारा की गई ऐतिहासिक त्रुटियों को ठीक करने के लिए सरकार एक द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। इसमें कुछ समय लगा है, लेकिन संकेत उत्साहजनक है और भारत का रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र एक रोमांचक भविष्य के लिए तैयार है।